वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में पीसीबी कार्ड के ऊपर है जो इन्वर्टर का अक्सर खराब हो जाता है। इसके ऊपर वीडियो है मेरी, लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। मैं 6 रीजन एक्सप्लेन करूंगा जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर का पीसी कार्ड खराब होता है। अगर आप इसको रिपेयर करना, इसको मेंटेन करना या इसके ऊपर वर्किंग करके अपने इन्वर्टर की लाइफ को बढ़ा सकते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इन्वर्टर एसी होता है ये हमारी एसी पावर को लेता है और डीसी पावर में कन्वर्ट करके इसके अंदर हमारा एक कार्ड होता है जिसके अंदर रेक्टिफिकेशन वाला काम होता है, जिसके अंदर हमारे जो होते हैं कैपेसिटर लगे होते हैं जो इसको फिल्टर करते हैं, इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये हम इस इन्वर्टर को जो है हम ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, जहाँ पर वेंटिलेशन बहुत कम होती है, जहाँ से हमारे कार पर इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होगा? इसके अंदर हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं जो वीक हो जाते हैं, जिसके अंदर इसका पंचर हो जाते हैं, या इसके अंदर वो हीट की वजह से जो है ये सही तरह वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो कार्ड का डीसी जो पॉइंट है, डीसी जो वर्किंग है वो ठीक तरह नहीं करती, जिससे हमारा कार्ड डैमेज हो जाता है। एक तो ये रीज़न आ जाती है। जब भी आप आउटडोर यूनिट रखें इन्वर्टर का तो आपने ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर हीट कम से कम हो और इसकी वेंटिलेशन हो सके। एक तो ये चीज़ होगी। सेकंड नंबर पर जो फॉल्ट आता है जिसकी वजह से हमारा पीसी कार्ड ख़राब होता है वो आ जाता है हमारा वैक्यूम। चाहे आपके पास इन्वर्टर ओल्ड है, चाहे आपके पास न्यू है, जब तक आप किसी एसी का वैक्यूम नहीं करवाते इससे भी आपका कार्ड खराब होता है। वैक्यूम का क्या मकसद होता है? अगर आपके एसी के अंदर एयर आ जाए, हमारा जो आउटडोर यूनिट लगा होता है जो बाहर होता है, इससे क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ गैस फिल की जाती है, गैस स्टोर की जाती है, इसके अंदर गैस होती है। और जो इनडोर यूनिट होता है हमारा रूम के अंदर होता है, इसके अंदर गैस के अलावा हमारे पास एयर होती है। जब ये कंप्रेसर चलता है तो हमारी गैस और एयर के साथ जब मिलाप होता है, जिससे क्या होता है, हमारा कंप्रेसर की वजह से जो थ्रो होती है कमरे की कूलिंग वो मुतासर होती है। अगर आपने वैक्यूम किया हो, हमारे मोस्टली टेक्नीशियन के पास वैक्यूम वाली सिस्टम नहीं होता या वैक्यूम वाला पंप नहीं होता जो इसकी सही तरह वैक्यूम कर सके। आप एक एक्सपर्ट से या कंपनी से लाजमी वैक्यूम कराएं। इससे क्या होगा कि आपके एसी की कूलिंग अच्छी होगी, आपका कंप्रेसर झटके नहीं लेगा। और इसके अंदर जब आपका वैक्यूम आ जाएगा, इससे क्या होगा, कंप्रेसर जो है शोर करेगा, नॉइस पैदा करेगा। इसके अलावा लीकेज इसके अंदर आ सकती है। इसके अलावा ये प्रेशर के साथ जो है इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा, जिससे हमारा कार्ड के ऊपर जो आईजी लगे होते हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर छोटे इक्विपमेंट लगे होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि बार बार झटक लेगा, बार बार ये झटके लेगा, जिससे आपका कार्ड ख़राब होता है। हमेशा कोशिश करें आप एसी का वैक्यूम को लाजमी करवाएं। ये सेकंड जो प्रॉब्लम है जो आपके कार्ड को डैमेज करती है। इसके अलावा थर्ड नंबर पर जो चीज़ आती है जो आपके कार्ड को डैमेज करती है वो आ जाता है हमारा जनरेटर। आपने आपने इन्वर्टर को या आपने उसको आपने जनरेटर पर रखा हुआ है। आप ये देखें कि अगर आपने जनरेटर रखा हुआ है तो क्या उसके अंदर AVR सिस्टम लगा हुआ है, AVR कार्ड लगा हुआ है जो वोल्टेज को मैनेज करके चलाए। एकदम आपके ऊपर जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है आपके कार्ड को डैमेज करता है। पुराने दौरों में देखें, वहाँ पर पुराने रेस वाले जो होते थे, जनरेटर होते थे, उसमें क्या होता था कि एकदम रेस दे के हम जब उसको चलाते थे एकदम वोल्टेज हमारे कार्ड पर जाकर लगते थे, जिससे हमारा पीसीबी कार्ड डैमेज होता था। इसके अलावा अब क्या आ गया, अब AVR सिस्टम आ गया। इसमें क्या आता है, वोल्टेज एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक आते हैं, जिससे ये होता है कि आपका जो इन्वर्टर जो है उसके कार तक वोल्टेज एक मुनासिब तरीके से एक रेंज के मुताबिक वहाँ तक प्रोवाइड करता है। इससे आपके जो कार्ड है वो डैमेज होने से बच जाता है। अगर आपके पास रेस वाला जनरेटर है, इससे आपका कार्ड डैमेज होने का अंदेशा होगा। एक ये चीज़ आ जाती है। और 4 नंबर पर जो चीज़ आती है हमारा ओवर यूज़। ओवर यूज़ क्या होता है, हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम के अंदर हमने एसी लगाया, उसकी रिक्वायरमेंट एक रूम तक है। अगर हम इसी को हम मॉल में लगा दें या शॉपिंग मॉल में लगा दें या किसी स्कूल में लगा दें या ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर डोर बार बार ओपन और हो रहा होगा, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा कंप्रेसर कंटिन्यूली चलेगा।
जिससे कंटिन्यू चलेगा, जिससे हमारा कार्ड जो हीटअप होगा, इसकी जो ट्रिपिंग पॉइंट वो बढ़ जाएगा और इसका क्या होगा, इससे जो रिएक्शन होगा हमारे कार्ड के जो कैपेसिटर है वो वीक होना शुरू हो जाएंगे और इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, जिससे हमारा कार्ड पीसीबी खराब होता है। आपने जो जगह की डिसाइड करना है उस लिहाज से आपने ये इन्वर्टर एसी लगाना है। अगर वहाँ पर नॉन इन्वर्टर एसी की ज़रूरत है आप वो लगाएं, क्योंकि अगर आपका डोर बार बार खुलता है, बार बार इसको ऑन ऑफ कर रहा है, बार बार इसकी कूलिंग को मुतासर कर रहा है, वहाँ पर इन्वर्टर एसी लगाना बहुत नालायकी भी है, आपका बिजली का ज़िया भी है, आपकी मेंटेनेंस भी है, इसके अलावा कार डैमेज होने का भी अंदेशा है। ये 4 नंबर पर यह चीज़ आती है। जब भी आप इन्वर्टर एसी लगाएं, आप रूम के अंदर लगाएं या ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर इसकी ज़रूरत है, जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर वहां पर लगाएंगे तो ये कामयाब होगा, आपका कार जो है वो सेव रहेगा, आपके कार के ऊपर जो वर्किंग होगी वो कम से कम होगी, मेंटेनेंस जो होगी वो कम से कम निकलेगी और डैमेज होने का अंदेशा कम से कम होगा। इसके अलावा जो आ जाता है वेंटिलेशन, 5 नंबर पर जो आता है वेंटिलेशन। हम अक्सर देखते हैं, हम इन्वर्टर लगाते हैं, हम आप ही बेड के ऊपर लगा देते हैं या ड्राइंग रूम के ऊपर छत पर लगा देते हैं या किचन के बाहर लगा देते हैं या ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ पर दीवार होती है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती है। हमारी प्रॉपर थ्रो जो हमारा फैन चल रहा होता है आउटडोर में प्रॉपर थ्रो नहीं कर सकता, वहीं एक दीवार आ जाती है, वहीं से वो एयर पकड़ता है, वहीं दीवार के साथ टकरा कर वापस आ जाती है, जिससे क्या होता है हमारा कंप्रेसर पर जो है प्रेशर आता है, हमारे कार जो है वो उससे इसकी वजह से गर्म होता है। पहली मेरी जो रीज़न थी वो यही थी कि आप वेंटिलेशन के लिहाज से हीट वाली जगह से आप जितना दूर रखेंगे आपका कार्ड जो है इसका रिस्पॉन्स है वो अच्छे से अच्छा रहेगा। अगर आपने वेंटिलेशन जितना ही ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी कार की लाइफ ही अच्छी होगी, आपकी कूलिंग भी अच्छी होगी, आपका आउटडोर जोन पर वर्किंग भी कम से कम आएगी और आपके अंदर जो जितने भी मसले हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगी, ज़्यादा थ्रो होगी, जिससे ये होगा आपका जो फ़ैन है ज़्यादा दूर तक थ्रो करेगा, जिससे आपके घर की कूलिंग भी ठीक रहेगी, आपके रूम की कूलिंग भी ठीक रहेगी, आप अपने घर के अंदर इसको ईजिली रिपेयर कर सकते हैं, ईजिली इस पर वर्किंग कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो जाएगी। 5 नंबर पर ये हमारे पास ये आएगी। 6 नंबर पर जो हमारे पास जो आती है इसका ब्रेकर। अक्सर हमारा ब्रेकर की वजह से हमारा कार डैमेज होता है। इसकी वजह क्या होती है कि हम ब्रेकर लगा देते हैं, कोई कंप्रेसर शॉर्ट होता है या इसके अलावा इसके कार में अंदर मसला आता है, तो ये उसी टाइम तक ट्रिप होने के लिए थोड़ा टाइम ले जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कार्ड है वो डैमेज हो जाता है। इसका सबसे इजी हल है फ्यूज़। आप फ्यूज़ लगाएं, आप इसके स्विच के अंदर फ्यूज़ वाली ऑप्शन है वो लगाएं या ऐसी जगह पर फ्यूज़ लगाएं जो उसी टाइम ट्रिप हो। फॉर एग्जांपल आपका जो इन्वर्टर एसी है वो 8 एम्पेयर ले रहा है, आप 10 एम्पेयर का जो है फ्यूज़ लगाएं, तो वो फ्यूज़ की वर्किंग बहुत जल्दी होती है, जिससे आपका कार भी सेव रहेगा, आपका कंप्रेसर भी सेव रहेगा, आपके दूसरी जो इक्विपमेंट इसके अंदर मोटर्स हैं वो भी सेव रहेगी। इससे क्या होगा कि फ्यूज़ जल्दी वर्क करता है ब्रेकर की निस्बत। अगर आप ये लगा देंगे आपका पीसीबी कार्ड जो है वो सेव रहेगा, क्योंकि फ्यूज़ जल्दी वर्क करके जल्दी रिस्पॉन्स देके और आपकी चीज़ों को सेव करता है। मेरी वीडियो आज की जो थी वो इन्वर्टर के पीसी कार्ड के ऊपर थी, ये क्या रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हमारा पीसी कार्ड जो है वो डैमेज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वेंटिलेशन ठीक होनी चाहिए, सेकंड नंबर पर जो आपका वैक्यूम वाला सिस्टम ठीक होना चाहिए, थर्ड नंबर पर आप अगर जनरेटर में चलाते हैं उसके अंदर गवर्नर ना लगाओ, उसके अंदर एवीआर सिस्टम लगाओ, अगर ये लगाओ तो फिर भी ठीक है। इसके अलावा 4 नंबर पर हमारा आता है इसका रेंज के लिहाज से, एरिया के लिहाज से आपने आपने इन्वर्टर लगाना है, एक तो वो ये चीज़ हो जाएगी। 5 नंबर पर जो चीज़ आ जाती है इसका सिलेक्शन करनी है आपने, कहाँ पर वेंटिलेशन है वहाँ पर आप लगाएं। और 6 नंबर पर आपने जब भी इसको लगाना है आपने ब्रेकर की जगह फ्यूज़ लगाना है। मेरी वीडियो आज की थी आपके लिए एज ए नॉलेज थी, आप अपने पीसी कार्ड को कैसे सेव कर सकते हैं, मेरे आज की वीडियो में आप कुछ बातें सीखी होंगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू।